लिमिटेड पार्टनरशिप में जो लाइबिलिटी है सिर्फ एक पार्टनर की अनलिमिटेड होती है, बाकी सारे पार्टनर्स की लिमिटेड होती है। ठीक है। हेलो एवरीवन, आई एम भावना सानिया एंड आई एम बैक विद द न्यू वीडियो फॉर क्लास 11th एंड आज की वीडियो में हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर 2 का, दैट इज पार्टनरशिप। ठीक है, तो चैप्टर 2 जो कर रहे हैं फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, उसका पार्ट कर रहे हैं हम पार्टनरशिप। एंड फॉर द नोट्स ऑफ दिस चैप्टर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आंसर राइटिंग इन्फॉर्मेशन एंड टेस्ट ऑन दिस चैप्टर, यू कैन रीच अस आउट ऑन आवर वेबसाइट और डाउनलोड आवर ऐप। द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ऑलराइट, सो हम पार्टनरशिप की बात करते हैं। अगर मैं पार्टनरशिप फर्म की बात करूँ तो ये वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, मोस्ट पॉपुलर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, बेसिकली जब हमें बिजनेस एक्सपैंड करना होता है एंड वी रिक्वायर मोर कैपिटल एंड मोर पीपल टू मैनेज डे टू डे ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस एंड मोर पीपल टू शेयर रिस्क, तब हम पार्टनरशिप को ऑप्ट करते हैं। ठीक है, जब दो या दो से ज्यादा लोग दे जॉइन हैंड्स टुगेदर, दे कम टुगेदर, दे शेयर देयर प्रॉफिट, दे अग्री टू बेयर द लॉसेस, ठीक है, दे आर कंसिडर्ड एज पार्टनर्स। ठीक है, एंड जो बिजनेस वो ऑपरेट करते हैं वो होती है पार्टनरशिप फर्म। क्लियर। अब मैं इसके डेफिनेशन की बात करूं तो इसमें यह है कि पर्सन जो पार्टनरशिप में आते हैं एक दूसरे के साथ, दे आर इंडिविजुअली कॉल्ड पार्टनर्स एंड कलेक्टिवली दे आर कॉल्ड फर्म। तो नेम अंडर विच देयर फर्म इज बेसिकली बिजनेस इज कैरिड ऑन, उसे फर्म नेम बोलते हैं। ठीक है, पार्टनरशिप की डेफिनेशन देखिए अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप एक रिलेशन है बिटवीन पर्सन्स जिन्होंने अग्री किया है कि वो प्रॉफिट और लॉसेस जो हैं बियर करने वाले हैं इकट्ठे। ठीक है, समझ आया। अब आते हैं इसके फीचर्स पे। सबसे पहले अगर मैं फॉर्मेशन की बात करूं तो पार्टनरशिप फॉर्म जो है इट इज रजिस्टर्ड अंडर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ठीक है, एंड इट इज फॉर्म्ड एज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पीपल। अग्रीमेंट होता है और उस अग्रीमेंट में लिखा होता है कि ये लोग लॉसेस और प्रॉफिट को शेयर करने वाले हैं। और ये एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है। रिटन अग्रीमेंट को हम पार्टनरशिप डीड बोलते हैं और रिटन एग्रीमेंट इसलिए प्रेफरेबल होता है क्योंकि वो डिस्प्यूट्स को अवॉइड करता है। नेक्स्ट है लाइबिलिटी। जो पार्टनर्स की लाइबिलिटी है वो बिल्कुल ही अनलिमिटेड है, मतलब अगर उन्हें अपनी लाइबिलिटी को पे ऑफ करना है तो वहाँ पे उनके पर्सनल एसेट्स को यूज किया जा सकता है। ठीक है, अगर फर्म के एसेट्स सफिशिएंट नहीं है टू पे बैक देयर डेट्स। ठीक है, जो पार्टनर्स है दे आर जॉइंटली एंड इंडिविजुअली लाइबल फॉर दी डेट्स जो फर्म के ऊपर चढ़ते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ पार्टनर्स की बात करें तो जो मिनिमम पार्टनर्स हैं, ठीक है, पार्टनरशिप फर्म चलाने के लिए वो 2 होते हैं। ठीक है, एंड अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 देयर कैन बी 100 पार्टनर्स। लेकिन अगर मैं कंपनीज मिसलेनियस रूल 2014 की बात करूँ तो मैक्सिमम 50 पार्टनर्स हो सकते हैं। तो तीनों आपने मेंशन करने हैं ये। ठीक है, रिस्क बियरिंग की बात करूँ तो रिस्क इन्वॉल्व होता है पार्टनरशिप में। ठीक है, एंड एज अ टीम उनको रिस्क बियर करना पड़ता है क्योंकि रिवॉर्ड भी वो एज अ टीम ही शेयर करते हैं। दे ऑल्सो शेयर लॉसेज इन द सेम रेशियो, ठीक है, जितना वो प्रॉफिट शेयर करते हैं। क्लियर। उसके बाद आता है डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल। डिसीजंस आर जनरली टेकन ऑन म्यूचुअल कंसेंट। म्यूचुअल कंसेंट पे डिसीजन लिया जाता है। एक्टिविटीज जो है पार्टनरशिप फर्म की वो जॉइंटली करी जाती है, वो एक जॉइंट एफर्ट है सारे पार्टनर्स का। ठीक है, कॉन्टिन्यूटी की बात करें तो पार्टनरशिप इज करेक्टराइज्ड बाय लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी। ठीक है, इसमें लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी होती है क्योंकि डेथ, रिटायरमेंट, इंसॉल्वेंसी, इंसैनिटी की वजह से जो बिजनेस है इट कैन कम टू एन एंड। ठीक है, समझ आया। जो रिमेनिंग पार्टनर्स है वो अपना बिजनेस कंटिन्यू कर सकते हैं लेकिन उसके लिए उन्हें एक नया अग्रीमेंट बनाना पड़ेगा। क्लियर। म्यूचुअल एजेंसी की बात करें तो जो हर एक पार्टनर है दे आर कैरिंग ऑन अ बिजनेस इन द प्रिंसिपल एज अ प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट। प्रिंसिपल और एजेंट दोनों का वो लोग काम कर रहे हैं। उनके जो डिसीजन है एक दूसरे पे बाइंडिंग है, उनकी एक्टिविटीज एक दूसरे पे निर्भर करती है। ठीक है, समझ आया। एंड उनका एक्ट और एक्टिविटीज की वजह से ही उनका बिजनेस चलने वाला है। क्लियर। तो उनका म्यूचुअल एजेंसी होना बहुत जरूरी है। अब मैं पार्टनरशिप के एडवांटेजेस की बात करूं, सबसे पहला आता है इजी ऑफ एस ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर। ठीक है, पार्टनरशिप बनाना और क्लोज करना दोनों ही ईजी है। यू जस्ट हैव टू मेक एन एग्रीमेंट बिटवीन 2 और मोर पर्सन एंड क्लोजर इज ऑल्सो एन ईजी टास्क। ठीक है, बैलेंस डिसीजन मेकिंग, क्योंकि डिफरेंट पार्टनर्स है, सब लोग मिलके डिसीजन ले रहे हैं, सबके अपने अपने ओपिनियन आते हैं, तो ऑब्वियसली डिसीजन मेकिंग बेटर होता है। क्लियर। मोर फंड्स, जितने कैपिटल जितने पार्टनर्स उतनी कैपिटल उतने ज़्यादा फंड्स, तो ऑब्वियसली यू कैन एक्सपैंड योर बिजनेस अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ पार्टनर्स, तो जो वो रेस कर सकते हैं फंड्स वगैरह। ठीक है, फिर आता है शेयरिंग ऑफ रिस्क। रिस्क पार्टनरशिप फॉर्म में रिस्क शेयर किया जाता है, इट इज शेयर बाय ऑल पार्टनर्स, जिससे एक पार्टनर की एंग्जाइटी को, बर्डन को हम रिड्यूस करके आपस में शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है पार्टनरशिप फॉर्म जो है उसमें सीक्रेसी मेंटेन रहती है। ठीक है, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म इज नॉट लीगली बाउंड टू पब्लिश देयर अकाउंट्स। ठीक है, समझ आया। एंड उन्हें अपनी रिपोर्ट्स नहीं सबमिट करनी पड़ती, जिसकी वजह से जो कॉन्फिडेंशियलिटी है बिजनेस ऑपरेशंस की वो मेंटेन रहती है। ठीक है, उसके बाद आते हैं लिमिटेशंस ऑफ पार्टनरशिप। और अगर मैं लिमिटेशंस ऑफ पार्टनरशिप
शिप की बात करूँ, सबसे पहले आती है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। तो जो लाइबिलिटी होती है पार्टनर्स की अनलिमिटेड होती है, दैट मीन्स उनके जो पर्सनल एसेट्स है उनको हम यूज कर सकते हैं टू पे ऑफ द डेट्स। ठीक है, समझ आया? इफ द बिजनेस एसेट्स आर इनसफिशिएंट। ठीक है, समझ आया? तो जो पार्टनर्स जिसकी ग्रेटर वेल्थ है वो सबसे ज्यादा लॉस में जा सकता है। ठीक है, लिमिटेड रिसोर्सेज की बात करें, जो नंबर ऑफ पार्टनर्स है, ठीक है, बेसिकली जो रिस्ट्रिक्शन है उनकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट की वो लिमिटेड है, तो वो लार्ज स्केल बिजनेस में बेसिकली पार्टनरशिप होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अब और बिजनेस को एक्सपैंड करना इज ऑल्सो नॉट ईजी। ठीक है, पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट, जितने लोग उतने ओपिनियन और उतने कन्फ्लिक्ट। ठीक है, समझ आया? डिफरेंस इन ओपिनियन बिटवीन पार्टनर्स कैन लीड टू डिस्प्यूट। ठीक है, अनवाइज डिसीजन बाय वन पार्टनर, एक अनवाइज डिसीजन एक पार्टनर का वो बाकी पार्टनर्स को बियर करना पड़ सकता है उसके लॉसेस। और जो ट्रांसफरशिप और ओनरशिप की वो भी रिस्ट्रिक्टेड है, विच कैन बी एन इशू। अगर पार्टनर को फर्म छोड़नी है तो वो आसानी से नहीं छोड़ सकता। क्लियर? फिर आता है लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी व्हेन पार्टनर्स की डेथ हो सकती है, इंसैनिटी की वजह से, ल्यूनेसी की वजह से, किसी भी रीजन की वजह से लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी हो सकती है। बट स्टिल इफ पार्टनर्स वांट टू कंटिन्यू देयर बिजनेस दे हैव टू कम इनटू अ न्यू एग्रीमेंट। क्लियर? फिर लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस, जैसे कि मैंने आपको बताया पार्टनरशिप में हमें वी आर नॉट लीगली बाउंड टू पब्लिश आवर अकाउंट्स, जिसकी वजह से कॉन्फिडेंशियलिटी तो मेंटेन करती है, बट पब्लिक को हम इजीली कॉन्फिडेंस में नहीं लेके आ सकते, वो लोग इजीली हम पे ट्रस्ट नहीं करते। ठीक है, समझ आया? फिर आता है टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अगर मैं क्लासिफिकेशन बता रही हूँ ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन पार्टनरशिप इज क्लासिफाइड इनटू टू, दैट इज पार्टनरशिप एट विल एंड पर्टिकुलर पार्टनरशिप। पार्टनरशिप एट विल की अगर मैं बात करूँ तो ये तब तक चलती है जब तक पार्टनर चाहते हैं। ठीक है, समझ आया? एंड इज टर्मिनेटेड जब उनमें से कोई भी एक पार्टनर नोटिस दे देता है विड्रॉ करने का। ठीक है, पर्टिकुलर पार्टनरशिप जो है इट इज फॉर्म फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस, एक पर्पस के लिए बनाई जाती है, और जैसे ही वो पर्पस फुलफिल हो जाता है वहीं पे पार्टनरशिप आपकी एंड हो जाती है। क्लियर? फिर आता है पार्टनरशिप ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी। देयर आर अगेन टू टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, जनरल पार्टनरशिप एंड लिमिटेड पार्टनरशिप। जनरल पार्टनरशिप की बात करूँ तो जनरल पार्टनरशिप में जो लाइबिलिटी है पार्टनर्स की वो अनलिमिटेड होती है और जॉइंट होती है। ठीक है, समझ आया? इसमें जो पार्टनर्स है दे एंजॉय राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म, मतलब फर्म की मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उनके एक्ट एक दूसरे पे बाइंडिंग होते हैं और फर्म पे भी बाइंडिंग होते हैं। क्लियर? समझ आया? रजिस्ट्रेशन इसकी ऑप्शनल है, और जो एग्जिस्टेंस है फर्म की वो डेथ, ल्यूनेसी, इंसॉल्वेंसी और रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर से अफेक्ट होती है। यहाँ पे बिजनेस लैक ऑफ कंटिन्यूटी वाला पॉइंट आ जाता है। ठीक है, लिमिटेड पार्टनरशिप की बात करूँ तो लिमिटेड पार्टनरशिप में जो लाइबिलिटी है सिर्फ एक पार्टनर की अनलिमिटेड होती है, बाकी सारे पार्टनर्स की लिमिटेड होती है। ठीक है, समझ आया? और जो लिमिटेड पार्टनर्स है वो मैनेजमेंट में कोई डिसीजन नहीं ले सकते, राइट टू मैनेजमेंट उनके पास नहीं है, और उनका एक्ट जो है वो फर्म के ऊपर निर्भर नहीं करता। ठीक है, रजिस्ट्रेशन ऑफ सच पार्टनरशिप इज कंपल्सरी एंड इसको हम आसानी से टर्मिनेट नहीं कर सकते विद द डेथ, ल्यूनेसी, इंसैनिटी ऑफ द पार्टनर जिसकी लाइबिलिटी लिमिटेड है। ठीक है, समझ आया? फिर आता है एक्टिव पार्टनर्स। अगर मैं एक्टिव पार्टनर्स की बात करूं तो एक्टिव पार्टनर वो होते हैं जो एक्चुअली में पार्टिसिपेट करते हैं डे टू डे मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस में ऑन द बिहाफ ऑफ द अदर पार्टनर्स। ठीक है, एक्टिव पार्टनर्स कैपिटल में भी कंट्रीब्यूट करते हैं, मैनेजमेंट में भी पार्टिसिपेट करते हैं, प्रॉफिट और लॉस भी शेयर करते हैं, और इनकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, मतलब दे कैन यूज देयर पर्सनल एसेट्स टू पे ऑफ द डेट्स अगर बिजनेस एसेट सफिशिएंट नहीं है तो। ठीक है, स्लीपिंग और डोरमेंट पार्टनर की बात करूं तो पार्टनर हु डू नॉट टेक पार्ट इन डे टू डे एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस इज द स्लीपिंग पार्टनर। ठीक है, कैपिटल कंट्रीब्यूट करनी पड़ती है, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया जाता, प्रॉफिट एंड लॉस शेयर किए जाते हैं, इसकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। ठीक है, समझ आया? फिर आता है सीक्रेट पार्टनर। सीक्रेट पार्टनर इज द वन जिसका नाम फर्म से जरूर जुड़ा हुआ है लेकिन इट इज अननोन टू द जनरल पब्लिक। ठीक है, सीक्रेट पार्टनर्स कैपिटल भी बेसिकली कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है, पार्टिसिपेट करता है मैनेजमेंट में, प्रॉफिट एंड लॉस भी शेयर करता है, और लाइबिलिटी भी अनलिमिटेड होती है। क्लियर? उसके बाद आ जाता है पार्टनरशिप, नॉमिनल पार्टनरशिप, जो बेसिकली अपना नाम यूज करने के लिए अलाउ कर देता है। ही डज नॉट कंट्रीब्यूट कैपिटल, एक्टिव पार्टिसिपेट भी नहीं करता मैनेजमेंट में, जनरली प्रॉफिट एंड लॉस भी शेयर नहीं करता, और अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है इनकी टुवर्ड्स द थर्ड पार्टी फॉर द रीपेमेंट ऑफ द डेट्स। ठीक है, अब आता है पार्टनरशिप बाय एस्टोपल। अगर मैं पार्टनरशिप बाय एस्टोपल की बात करूं तो ये पर्सन जो है बेसिकली वो अपने खुद के इनिशिएटिव्स की वजह से, अपने खुद के एक्ट, कंडक्ट और बिहेवियर की वजह से किसी तीसरे को इंप्रेशन देता है कि येस आई एम द पार्टनर ऑफ दिस फर्म दो ही इज नॉट। ठीक है, समझ आया? कोई कैपिटल कंट्रीब्यूट नहीं करता, ना मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करता है, ना प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करता है, लेकिन उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है क्योंकि थर्ड पार्टी के सामने वो एक्ट ऐसे करता है कि मैं पार्टनर हूं जबकि वो नहीं है। इसका एक एग्जाम्पल भी है कि अभिषेक है, ही इज अ फ्रेंड ऑफ नवीन।
ठीक है। नवीन जो है वो पार्टनर है सॉफ्टवेयर फर्म का, सिंप्लेक्स सॉल्यूशन का। ठीक है। नवीन की रिक्वेस्ट पे उसका फ्रेंड अभिषेक एक मीटिंग में चले जाता है। ठीक है। और अभिषेक की नेगोशिएशन की वजह से जो डील है एक्सेप्ट हो जाती है। सो यहाँ पे अभिषेक इज कंसिडर्ड एज अ पार्टनरशिप बाय एस्टोपल, और उसकी जो लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द पार्टी जिससे उन्होंने नेगोशिएट किया और जिसके साथ डील डन हो गया, उसके अकॉर्डिंग अभिषेक जो है ही इज पार्टनर, बट इन उसकी नेगोशिएशन उसके इनिशिएटिव्स की वजह से, बट इन रियलिटी ही इज नॉट। ठीक है। ये हो गया पार्टनर बाय एस्टोपल का एग्जाम्पल। अब आते हैं माइनर पार्टनर की। अगर मैं माइनर की बात करूं, दैट मीन्स अ पर्सन बिफोर 18 ईयर्स ऑफ एज, तो पार्टनरशिप इज बेस्ड ऑन अ लीगल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पर्सन, ये आपको पता है। और उस अग्रीमेंट में ये भी लिखा होता है कि कितना प्रॉफिट और कितना लॉस आपस में शेयर करा जा रहा है। अकॉर्डिंग टू दैट, माइनर की अगर मैं बात करूं, ही इज इनकॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट, क्योंकि वो 18 साल से छोटा है, वो अग्रीमेंट में नहीं आ सकता। ठीक है। सो ही कैन नॉट बी एडमिटेड एज अ पार्टनर इन एनी फर्म। बट यहाँ पे एक वो चेंज आ जाएगा, माइनर को हम पार्टनरशिप फर्म के बेसिकली बेनिफिट्स दे सकते हैं अगर बाकी सारे पार्टनर एग्री करते हैं कि हाँ इसको पार्टनर बनना चाहिए। ठीक है। लेकिन उसकी जो लाइबिलिटी है उतनी ही होती है जितना वो कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है। लेकिन वो एक्टिव पार्टिसिपेट नहीं कर सकता मैनेजमेंट में जब तक वो 18 साल का नहीं हो जाता। ठीक है। माइनर कैन शेयर ओनली प्रॉफिट एंड कैन नॉट बी आस्क्ड टू बियर द लॉसेस, हाउएवर ही कैन इफ ही विशेस, एंड जब मन करे वो अकाउंट्स को भी इंस्पेक्ट कर सकता है। क्लियर। जो स्टेटस होता है माइनर का वो चेंज करना पड़ता है एज सुन एज ही अटेन्स मेजोरिटी, और इनफैक्ट जब मेजोरिटी अटेन कर लेता है तो माइनर को डिसाइड करना पड़ता है वेदर ही वुड बिकम अ पार्टनर टू द फर्म और नॉट। ठीक है। और उसे एक पब्लिक नोटिस देना होता है विद इन 6 months ऑफ अटेनिंग मेजोरिटी, लेकिन अगर वो नहीं देता तो ही विल बी ट्रीटेड एज अ पार्टनर, फुल फ्लेज पार्टनर, एंड ही विल बी लाइबल टू बियर द डेट्स ऑल्सो। अभी तक वो लाइबिलिटी नहीं थी उस पर, लेकिन अगर उसने नोटिस नहीं दिया कि मुझे पार्टनर नहीं बनना 6 महीने के अंदर अंदर, तो ही इज लाइबल टू बियर दैट लाइबिलिटी एज वेल। ठीक है। समझ आया, उसकी लाइबिलिटी उसमें अनलिमिटेड हो जाती है। ठीक है। अब आता है रजिस्ट्रेशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। रजिस्ट्रेशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म की बात करूँ तो बेसिकली जब आप पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर कराते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि फर्म का नाम फर्म का नाम रजिस्ट्रार ऑफ द फर्म के पास उसके रजिस्टर में फर्म का नाम रजिस्टर करवा रहे हैं। ठीक है। समझ आया। ये कॉन्क्लूसिव प्रूफ होता है कि आपकी पार्टनरशिप एग्जिस्ट करती है। इट इज ऑप्शनल फॉर यू टू गेट इट रजिस्टर्ड, कंपल्सरी नहीं है। ठीक है। अगर लेकिन रजिस्टर नहीं करते तो कुछ बेनिफिट्स हैं जो आपको नहीं मिलेंगे, कुछ कॉन्सिक्वेंसेज है जो आपको फेस करने पड़ सकते हैं। जैसे जो पार्टनर है अनरजिस्टर्ड फर्म के, वो किसी भी कैन नॉट फाइल अ सूट अगेंस्ट द फर्म, फर्म के अगेंस्ट सूट नहीं फाइल कर सकते, और ना ही दूसरे पार्टनर्स के अगेंस्ट सूट फाइल कर सकते हैं। यहाँ स्पेलिंग गलत लिखी हुई है। फर्म कैन नॉट फाइल अ सूट अगेंस्ट थर्ड पार्टी, फर्म थर्ड पार्टी के अगेंस्ट भी सूट फाइल नहीं कर सकती है इफ इट्स नॉट रजिस्टर्ड। एंड जो फर्म है वो पार्टनर्स के अगेंस्ट भी सूट नहीं फाइल कर सकती। ठीक है। इस वजह से इट इज एडवाइजेबल कि भाई हमें फर्म को रजिस्टर करा लेना चाहिए। ठीक है। उसके बाद आता है कि रजिस्ट्रेशन कराने का क्या प्रोसेस है। तो अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप को अगर अपने आप को रजिस्टर कराना है टू द रजिस्ट्रार ऑफ द फर्म, उसी रजिस्ट्रार ऑफ द फर्म के पास रजिस्टर कराना होगा जिस स्टेट में उसकी पार्टनरशिप फर्म है। ठीक है। रजिस्ट्रेशन कैन बी एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है, और एट एनी टाइम जब तक फर्म एग्जिस्ट करती है। करना क्या है, एप्लीकेशन सबमिट करनी है सबसे पहले। ठीक है। सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन एक प्रिस्क्राइब फॉर्म में, जो एप्लीकेशन है उसमें नेम ऑफ द फर्म, लोकेशन ऑफ द फर्म, नेम ऑफ द प्लेस जहाँ पे बिजनेस कैरी आउट किया जा रहा है, डेट जिसमें पार्टनर्स ने ज्वाइन किया है, एड्रेस ऑफ ईच पार्टनर, ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, और ये पार्टनरशिप एप्लीकेशन को सारे पार्टनर साइन करते हैं। वो एप्लीकेशन सबमिट करी जाती है, फीस डिपॉजिट करी जाती है। ठीक है। किसके पास, टू द रजिस्ट्रार ऑफ द फर्म, एंड आफ्टर दैट सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिल जाता है कि आपका जो पार्टनरशिप है वो अप्रूव हो गया है और उसका नाम हमने रजिस्टर में एंटर कर दिया, एंड हियर इज द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, दैट इज अ कंक्लूसिव प्रूफ दैट योर फर्म इज रजिस्टर्ड। क्लियर। देन उसके बाद आता है पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड बेसिकली पार्टनरशिप एक वॉलेंटरली एसोसिएशन है। ठीक है। वेयर पार्टनर्स कम टू एन एग्रीमेंट, और वो जो एग्रीमेंट होता है दैट इज पार्टनरशिप डीड। ठीक है। समझ आया। उस अग्रीमेंट में सारे टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे होते हैं कि क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है पार्टनरशिप के, कौन कितना प्रॉफिट बियर कर रिवॉर्ड ले रहा है और कौन कितना लॉस बियर कर रहा है। ठीक है। समझ आया। सच एन एग्रीमेंट कैन बी ओरल एंड रिटन, बट इट इज एडवाइजेबल कि रिटन अग्रीमेंट हो ताकि फ्यूचर डिस्प्यूट्स को हम इजीली बेसिकली ईजिली उसको
फॉलो अप कर सके, राइट। सो जो रिटन अग्रीमेंट है उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस आते हैं और उस रिटन अग्रीमेंट को हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं, जिसमें मेंशन होता है पार्टनरशिप डीड में नेम ऑफ द फर्म, nature of the business, location of the business, duration of the business, capital contributed by each partner, profit and loss ratio shared by each partner, duties and obligation of partners, salaries and withdrawals of the partners, terms governing admission, retirement and expulsion of partner। तो ये है आपका पार्टनरशिप डीड के बारे में, और यहाँ पे हमारा पार्टनरशिप का टॉपिक खत्म होता है। सो फॉर द नोट्स ऑफ दिस चैप्टर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स, answer right information and the test on this chapter, you can visit our website or download our app. The link is in the description box.